Hello बच्चों, let's read this question. The question says if a, b, c are in AP and b minus a, c minus b and a are in GP, then a ratio b ratio c is option A 1 2 3, option B 2 3 4, option C 1 3 5 and option D 1 2 4. So बच्चों, what is our key concept here? यहाँ पे हमारा कौन सा की कंसेप्ट है जो अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है बच्चों, वो है हमारा द फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस इन एपी। यानी कि एपी में जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। नाउ अब जो हमारा यहाँ पे सेकेंड की कंसेप्ट है बच्चों, वो है हमारा कॉमन डिफरेंस इन जीपी। यानी कि हमारा जीपी में कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है R इक्वल्स टू AN डिवाइड बाय AN माइनस 1। नाउ बच्चों, हमें यहाँ पे गिवन क्या है? हमें गिवन है कि जो हमारा A, B, C है वो किस में है? इन AP में है। तो हम यहाँ से जब इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो होगा A2 माइनस A1, यानी कि B माइनस A विच इज इक्वल्स टू C माइनस B। नाउ अब हमें यहाँ पे गिवन है कि जो हमारा B माइनस A ब्रैकेट कॉमा C माइनस B ब्रैकेट एंड A है, ये तीनों टर्म हमारी जीपी में है। तो अब हम यहाँ से इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो C माइनस B है, जो C माइनस B है, AN यहाँ से AN माइनस 1, यानी कि एक पिछली टर्म डिवाइड बाय B माइनस A इज इक्वल्स टू A डिवाइड बाय C माइनस B। यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, हम B माइनस A इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बनेगा यहाँ पे B माइनस A डिवाइड बाय B माइनस A विच इज इक्वल्स टू A डिवाइड बाय B माइनस A। नाउ बच्चों, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो B माइनस A होगा वो इक्वल्स टू A होगा, यानी कि यहाँ से जो हमारी B की वैल्यू आएगी वो बच्चे होगी यहाँ पे 2A। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हमने लिखा था कि इफ B माइनस A, मानते हैं अब जो हमारा B माइनस A है, B माइनस A है वो इक्वल्स टू A है, और ये B माइनस A यहाँ से आया है। जब B माइनस इक्वल्स टू A है तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हमें पता था कि B माइनस A इक्वल्स टू C माइनस B है, तो अब हम वो यहाँ पे रखेंगे, तो ये होगा हम पे B माइनस A इक्वल्स टू, अब A B माइनस A क्या है, तो यानी कि C माइनस B भी इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C माइनस B। अब B माइनस A की वैल्यू A है, तो ये होगा हमारा A इक्वल्स टू C माइनस B। तो अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपनी B की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो B की वैल्यू थी वो हमारी थी A इक्वल्स टू C माइनस जो B की वैल्यू थी वो थी हमारी 2A। नाउ यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा C है, जो हमारा C आएगा वो आएगा यहाँ से हमारा ये प्लस, यहाँ जाके प्लस होगा तो ये 3A। नाउ इसको भी हम बॉक्स में डालेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ बच्चों, अब हमें फाउंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था रेशियो ऑफ A रेशियो B रेशियो C को, और हमें गिवन है कि A को हम A को लिख देंगे, B की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 2A और C की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 3A, यानी कि यहाँ से A कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 रेशियो 2 रेशियो 3, एंड दिस इज आर फाइनल आंसर, एंड ऑल्सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग आवर फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ AP एंड द फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ GP। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक।